अच्छा जी, कल हम लोगों ने जो किया था उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पहले। हम लोगों ने कुछ पढ़ी थी, कुछ सोशल साइट। जी सर। ठीक है, तो बता सकते हैं कि हमने कल कुछ किया है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो कुछ? ये हिल रहा था बस। वही आपने बताया था कि फेसबुक को इंस्टाग्राम को फेसबुक का ऑन कर रहा है और यूट्यूब को। कल हम लोगों ने, मैं रिपीट कर दूँ थोड़ा सा लेक्चर, कल कुछ स्टूडेंट मिस थे, आप भी मिस थे सर, तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार आप लोगों का भी ताकि रिवाइज हो जाए। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम लोगों ने, मैंने बताया था कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने मार्केटिंग सीखनी है। यस सर। कल हमने थोड़ी सी एसईओ के ऊपर बात की थी कि एसईओ एक सब एक डिफरेंट चीज़ है एडवर्टाइजमेंट के निस्बत, लेकिन कुछ हद तक एडवर्टाइजमेंट हम लोग ऐसी सीखेंगे जिसमें एसईओ का यूज होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कल हम लोग जो मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करेंगे या हम लोग जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काम करेंगे उसमें सबसे पहले नंबर मैंने बताया था फेसबुक। तो फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अगर दुनिया में इस वक्त 6.5 बिलियन आबादी है तो उसमें से 4.5 पौने 5 बिलियन आबादी फेसबुक पे मौजूद है। इस हवाले से देखा जाए तो अमेजोन और ईबे मार्केट प्लेसेस तो अपनी जगह ठीक है, वहाँ पर वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू सालाना होता है उन कंपनीज का, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा बायर नहीं है या इतना ज़्यादा यूज़र नहीं है उन प्लेटफॉर्म पे जितना फेसबुक पे है। फेसबुक आज भी दुनिया का नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त यूज़र अवेलेबल है, एक्टिव यूज़र। ठीक है, मैंने कल इसके साथ में एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोग यहाँ से किसी बैकवर्ड एरिया में चले जाए, किसी गांव में चले जाए, यहाँ से शहर सियालकोट में, इवन के शहर सियालकोट में, तो बहुत सारे आपको एरियाज ऐसे मिलेंगे जहाँ पर लोगों को ईबे अमेजोन का बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, वो फर्स्ट टाइम नाम भी आपसे सुन रहे होंगे, लेकिन इसके बरक्स अगर आप उनसे फेसबुक का पूछेंगे तो वहाँ पर वो फेसबुक का उनको पता होगा और उन फेसबुक के ऊपर उनके अकाउंट्स भी होंगे। ठीक है, तो इधर से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि फेसबुक के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में एक्टिव यूज़र है, तो हमारा जो हाईली जो फोकस रहेगा वो रहेगा मार्केटिंग में फेसबुक के ऊपर। ठीक है, इसके बाद मैंने साथ में बताया था इंस्टाग्राम। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम जो है वो बेसिकली जो सोशल मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको कौन ऑन करता है? फेसबुक इंस्टाग्राम को ऑन करता है। ठीक है, पहले तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट एंटिटीज़ थी, फेसबुक और इंस्टाग्राम बिल्कुल डिफरेंट कंपनीज थी। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज़ किया आज से कुछ साल पहले और अपना जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन थी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आपस में उसने इंटीग्रेशन कर दी। अब मैंने बताया था कि अगर आपने फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो आपको वहीं से ही ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की। उसके बाद मैंने आप लोगों को बात की कि हम इस कोर्स में क्या करेंगे जी, गूगल, जिसको हम लोग गूगल एडवर्ड कहते हैं, गूगल एडवर्ड, गूगल एड्स भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, एडसन्स एक डिफरेंट चीज़ है, उस पर बात करेंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो हम लोग बात करेंगे गूगल एडवर्ड। ठीक है, गूगल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सीखेंगे। मैंने इसकी आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल कल दिखाई थी, मैं एक एग्जांपल को रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि आप ये देखें, हम लोग लेट सपोज गूगल पर जाते हैं, यहाँ पर जाके लिखते हैं, पहले आपको मैं एग्जैक्ट शुरू से ही बता देता हूँ, चलें। किसका Redmi 9 है? सर का? सर आपका नेट नहीं ठीक चल रहा? अलकरम हैंडीक्राफ्ट आपका जी भाई, अलकरम हैंडीक्राफ्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ओके अलकरम हैंडीक्राफ्ट। तो हम लोग ये देखें गूगल सर्च इंजन पे आ गए। अब मैंने एग्जांपल बताने के लिए आप लोगों को व्हाट इज़ गूगल एडवर्ड्स, उसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन इस कोर्स में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी, गो डैडी। ठीक है, मैंने गो डैडी यहाँ पर लिखा, लेकिन यू कैन सी कि यहाँ पर आप लोगों को जो पहली वेबसाइट नज़र आई है वो कौन सी आई है? domain.com। मैंने तो GoDaddy लिखा है।
तो मुझे ये domain.com की वेबसाइट पहले नंबर पे क्यों नज़र आई है? मैंने आपको बताया कि फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट इस वक्त हो रही है। ठीक है, आप लोग इस वक्त देखते हैं ना कि यार हम लोग तो फ्री में फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, घर में बैठे इंस्टाग्राम को फ्री में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको फ्री में यूज़ नहीं कर रहे। आप उनकी सर्विस जो यूज़ कर रहे हैं, उस सर्विस को आगे वो डिफरेंट कंपनीज को आपका डाटा सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे GoDaddy की एग्जांपल बताई आपको, लेकिन आपको जो फर्स्ट वेबसाइट नजर आई वो आई domain.com। सेकंड नंबर पे आपको कौन सी नजर आई? GoDaddy। तो ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट GoDaddy ने जो एडवर्टाइजमेंट की है वो इससे साफ साफ पता चल सकता है कि GoDaddy की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो बजट है, जो बिडिंग्स हैं, वो domain.com से इस वक्त कम है। domain.com ज़्यादा पैसे दे रहा है अपने आप को रैंक करवाने के लिए गूगल के ऊपर। ठीक है, मतलब कि गूगल को domain.com इस वक्त ज़्यादा पैसे दे रहा है GoDaddy से भी ज़्यादा। इवन कि मैंने जो कीवर्ड लिखा था वो लिखा था GoDaddy, तो असूलन पहले नंबर पे क्या आनी चाहिए थी? GoDaddy, तो वो नहीं आई। तो domain.com इज़ अ वेरी हाई कंपिटिटर ऑफ द domain.com, उसका GoDaddy.com का। तो ये दोनों आपस में कंपेटिटर्स हैं, दोनों की एक जैसी सर्विस हैं, दोनों डोमेन सेल करते हैं, होस्टिंग सेल करते हैं। तो बेसिकली जिन कीवर्ड्स के ऊपर GoDaddy रैंक कर रहे हैं, उन्हीं कीवर्ड के ऊपर domain.com ने पैसे पे किए हैं गूगल एडवर्ड्स को, कि आप जो बंदा GoDaddy सर्च करता है या GoDaddy के मुतालिक प्रीमियम होस्टिंग सर्च करता है या डोमेन्स बाय के लिए कीवर्ड लगता है, तो मेरी डोमेन पहले नंबर पे है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे आपके इस कैरियर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जो लोग आगे चल के फ्रीलांसर्स बनना चाह रहे हैं, उनको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनमें आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जो कंपनीज आपको चाहेंगी कि आप हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट्स करें और हमारे कंपनी के पेज को, हमारी कंपनी की वेबसाइट को या इवन हमारे स्टोर को आप लोग गूगल पे रैंक करें। ठीक है, तो ये बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे। अब चौथे नंबर पे जो मैंने बताया था इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या चीज़ पढ़ेंगे? यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट लाइक आपने अक्सर का देखा होना, आप कोई वीडियो यूट्यूब पे वॉच कर रहे होते हैं, उसके दरमियान में ही आपकी जो वीडियो है वो अपने आप पॉज हो जाती है और आपको एड्स नजर आना शुरू होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट बिजनेसेस की। ओहो, लाइट ऑन कर लें यार। तो YouTube के ऊपर हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी सीखेंगे। आज हमारा ज़्यादातर ये थ्योरेटिकल काम ही है, कंप्यूटर वाला काम इतना ज़्यादा नहीं है। YouTube के ऊपर हम लोग एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे। अब मैंने आपको बताया था जो गूगल है वो YouTube को क्या करता है? ऑन करता है। ये YouTube है, एक सब्सिडी है गूगल की। जिस तरह फेसबुक इंस्टाग्राम को ऑन करता है, गूगल YouTube को ऑन करता है। इनकी आपस में जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आप जब गूगल की ऐड चलाते हैं वेबसाइट के ऊपर चलाने के लिए, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई है, उसी तरह से आप एक ही सिंगल चैनल के थ्रू, एक ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप YouTube की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि सारा कुछ आपस में इंटीग्रेटेड है। अगर हम ऐड गूगल पे देंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगी वो? देखें, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको मैंने बताया कि डैशबोर्ड एक ही आपको मिलेगा, डैशबोर्ड आपको एक मिलेगा, आपको प्लेटफॉर्म एक ही मिलेगा एड्स चलाने के लिए, लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आप लोग गूगल के ऊपर चलाना चाह रहे हैं इसको या यूट्यूब पे चलाना चाह रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको वो डिफरेंट जो उसका क्राइटेरिया उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली गूगल पर ही चलाना चाह रहे हैं, गूगल सर्च इंजन पे अपना रैंक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको डिफरेंट पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। लिंक हम बस एक ही वहाँ पे पुट कर सकते हैं। लिंक आप एक ही कर सकते हैं। अगर आपने YouTube करना है तो डेफिनेटली YouTube के ऊपर लोगों की क्या खुशी होती है, लोग अपनी वीडियोस को प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, या अपनी शॉर्ट्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं, उनको जो है वो रन करते हैं। तो YouTube के ऊपर तो वीडियो की शक्ल में ज़्यादातर जो है वो आपको मिलती हैं। लेकिन बेसिकली गूगल सर्च इंजन जो है, आपको पता है इस वक्त दुनिया में जितनी भी आबादी है वो इवन YouTube के ऊपर जाना चाह रहे हैं, वो eBay पर जाना चाह रहे हैं, Amazon पर जाना चाह रहे हैं, किसी भी दुनिया की वेबसाइट पर जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो कहाँ पे आते हैं? गूगल पे आते हैं, गूगल सर्च इंजन पे आते हैं। तो डेफिनेटली गूगल सर्च इंजन पे अगर आप लोगों का जो लिंक है स्टोर का, वेबसाइट का, बिजनेस का, वो रैंक कर रहा है तो डेफिनेटली उससे आपको बड़े हाई पोटेंशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इस चीज़ को भी इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी कल बात की थी टिकटॉक की। ठीक है, टिकटॉक की बात की थी। मैंने बताया था कि टिकटॉक भी एक बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल मार्केट है, जहाँ पर हमारे लिए एक पोटेंशियल मार्केट साबित हो सकती है अपनी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से।
तो मैंने बताया था कि जी टिकटॉक के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप, अब क्या है जी टिकटॉक शॉप? मैंने कल बताया था कि जो टिकटॉक शॉप है ये अभी सिर्फ और सिर्फ यूके एंड यूएसए के रेजिडेंट्स और वहाँ के जो लोग हैं या जिनकी कंपनीज हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, उनके लिए एलिजिबिलिटी है, बाकी किसी कंट्री के लिए भी एलिजिबल नहीं है। इस वक्त बहुत हाई पोटेंशियल जो है वो टिकटॉक की शॉप्स के ऊपर, जिन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हैं जस्ट लाइक ईबे एंड अमेजोन, वो लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को लगा रहे हैं और टिकटॉक बेसिकली उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनकी चीज़ें सेल हो रही हैं। तो लोगों को बहुत अच्छा किस्म का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि टिकटॉक शॉप क्या है, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको एटलीस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन की हद तक समझेंगे। लास्टली जो मैंने बात की थी, मैंने कल एक बात की थी कि किस तरह से बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट का एल्गोरिथम है वो वर्क करता है। किस तरह से फेसबुक को पता चलता है कि जी हमारा जो हम लोगों को जो एड्स नज़र आती हैं फेसबुक पे किसी बिज़नेस के हवाले से या किसी वेबसाइट्स के हवाले से या किसी भी तरह की, फेसबुक को कैसे पता चलता है कि हम लोगों को यही चीज़ पसंद है और उसी के मुतालिक हम लोगों को चीज़ें वो शो करता है। तो मैंने बताया था कि कल जो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, एआई एल्गोरिथम है जो उसका, वो हमारे लिए हम फेसबुक को इस वक्त भी पता है कि हम लोग यहाँ इस कमरे में बैठे हैं। हमारे शायद घर वालों को नहीं पता, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि फेसबुक को सारा पता है इस वक्त हम सारे इस कमरे में बैठे हुए हैं और कितने बंदे बैठे हैं फेसबुक को ये भी पता है। कैसे पता है? फेसबुक हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो स्टेटसेस हैं हमारे, और जो हमारा जो मोबाइल का जो मोबाइल डाटा है उसकी बेस पर हम लोगों का जो डाटा है वो इंटरनली फेसबुक को ट्रांसफ़र होता है। सुन भी सकता है, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन इस तरह की जो डाटा, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो अभी तक मार्केट में रिवील नहीं है। उनके जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके मुताबिक फेसबुक हम लोग आपका जो डाटा है उसको बेसिकली सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करता है, जिसको वो बेसिकली आपका डाटा अगली कंपनीज को सेल नहीं कर सकता। मतलब कि इसका नाम हसीब है, मोहम्मद हसीब नाम है और ये यहाँ पे रहता है, सियालकोट का रिहायशी है और ये वगैरह वगैरह, इस तरह का डाटा फेसबुक आगे प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने लीगल एग्रीमेंट की वजह से। लेकिन व्हाट फेसबुक कैन डू इज़ कि फेसबुक आपकी डेमोग्राफिक्स अगले को सेल कर सकता है, आपके शौक इंटरेस्ट सेल कर सकता है, ठीक है, आपका बिहेवियर है उसको सेल कर सकता है, आपकी लोकेशन के हिसाब से ये फेसबुक सेल कर सकता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा सेल नहीं कर सकता किसी कंपनी को, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब का तकरीबन बहुत हद तक सिमिलर एग्रीमेंट ही है कि जिसके मुताबिक ये आप हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा सेल नहीं कर सकते कि फेसबुक के ऊपर इसने अपना ये स्टोर बनाया हुआ है, फेसबुक के ऊपर इसका ये अकाउंट है, इसका यूज़र नेम ये है, इसका जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये चीज़ें सेल नहीं कर सकता, लेकिन उस डाटे को डेमोग्राफिक्स बिहेवियर की शक्ल में आगे सेल कर सकता है, ठीक है। तो हमारे जैसे जो मीडियम साइज़, मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ बिजनेस हैं वो किस तरह से इस एल्गोरिथम का फ़ायदा उठाते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि किन चीज़ों पे हम लोग जो टारगेट करेंगे। हम लोगों का सबसे पहले जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कि हम लोगों का गोल क्या है, हम लोग चाह क्या रहे हैं, अपनी ऐड से क्या हम लोग उसका आउटपुट चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं, जब मैंने बताया था कि उनकी कोशिश ये नहीं होती कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही सेल करने। मिसाल के तौर पे आपका एक ब्रांड है, ABC ब्रांड है या कुछ भी ब्रांड है आप लोगों का, आप लोगों की, कुछ लोगों की आप में से ये इस तरह की सोच होगी कि हम लोग यार अपने स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगाए ना वही हम लोगों ने सेल करने हैं, हम लोगों का बस यही मोटो है कि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन हर बंदे का मोटो इस तरह का नहीं है। कुछ लोगों का मोटो इस तरह का भी होगा, वो चाह रहे होंगे कि जी हम लोगों का जो प्रोडक्ट्स हैं ठीक है वो सेल होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा जो ब्रांड है वो एटलीस्ट जितने लोग भी, जितने यूज़र्स भी हैं इस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, उन लोगों के माइंड में हमारा जो ब्रांड है उसका नाम रहना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दी थी कल आपको, कुछ ब्रांड्स हैं दुनिया में जैसे कि लेकोस्टे है, LV है, लुइस वटान जिसे हम कहते हैं, उसके बाद हमारा एडिडास है, नाइकी है, H&M है, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये किसी तारीफ़ के मुख्ताज है ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से मिसाल के तौर पे कोई नाइकी एडिडास की चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम लोग के माइंड में है कि एटलीस्ट नाइकी एडिडास की प्राइसिंग कहाँ से होती है स्टार्ट। लेकिन उससे बड़ी भी चीज़ ये है कि हम लोगों को पता होता है कि ये ब्रांड है क्या, ये एक रिप्यूटेड ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, स्टार, सुपरस्टार्स, लग्जरी लोग इसको यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को पता होता है। अब अगर आप लोगों ने अपना एक इमेज ही मार्केट में इस तरह का क्रिएट कर दिया कि आप लोग एक लग्जरी ब्रांड हो, उस वक्त डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों की जो प्राइसिंग है वो क्या है। अब आम जूते आप लोगों को पता है कि $200-500 के इजीली बहुत अच्छे किस्म के जूते आपको बाहर से मिल जाते हैं USA से,
$200-400 के अंदर बहुत अच्छे किस्म के आपको स्निकर्स, जॉगर्स, कैजुअल शूज़, जिस तरह के भी आप चाहें मिल जाते हैं, बहुत आला क्वालिटी के। लेकिन उसके बरक्स अगर आप लोग LV के जूते लेने जा रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग प्राइस ही $20,000 है, उन्होंने कोई जूते में सोना तो नहीं लगाया हुआ, लेकिन क्या है, उन्होंने एक मार्केट के अंदर अपनी एक हाइप क्रिएट की है कि हम लोग एक लग्जरी ब्रांड है, हम लोग की स्टार्टिंग प्राइस $20,000 है और लाखों डॉलर्स तक हमारे जूते जाते हैं। उन्होंने क्या है, उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे मेहनत की है। सेल उनको पता है हमारी हो जानी है, हम लोग अगर खाली लग्जरी लोगों को ही पकड़ लें, 1% ऑफ द रिचेस्ट अमेरिकन को ही पकड़ लें, तो हम लोगों की सेल नहीं खत्म हो सकती। लेकिन उन्होंने पहले अपना एक ब्रांड लग्जरी डेवलप किया है और आज उनको बहुत साल हो गए, उनको बहुत साल लग गए हैं। ये कोई रातों रात नहीं काम हो सकता कि आपका ब्रांड बिल्ड हो जाए और आप लोग रातों रात अपनी $20,000 के शूज़ बेचना शुरू कर दें। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको स्पॉन्सरशिप करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने मेजरली इनके ऊपर फोकस करना है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फेसबुक के ऊपर स्पेसिफिकली, ठीक है। तो याद रखना है एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये तकरीबन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर यही टेक्निक अप्लाई होगी। ये एक ही टेक्निक है, अगर आप इस टेक्निक को सीख गए तो आप हर प्लेटफॉर्म की तकरीबन एडवर्टाइजमेंट सीख जाएंगे, इवन आपने कभी उस पर काम किया है या नहीं किया। जिससे फेसबुक को समझ लिया वो ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट को समझ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने के लिए चीज़ें क्या रिक्वायर्ड हैं और किस तरह की हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। फेसबुक पर ऐड चलाने के लिए याद रखना है हमेशा सबसे पहले आप लोगों को आपका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर है मतलब कि मैं क्या चाह रहा हूँ, इससे सेल्स चाह रहा हूँ अपने स्टोर पे बढ़ाना, मैं अपना फेसबुक का पेज है उसको ग्रो करना चाह रहा हूँ, मैं इवन अपना यूट्यूब का चैनल है फेसबुक के थ्रू ग्रो करना चाह रहा हूँ, मैं अपना जो प्राइवेट लेबल स्टोर है उसको मैं एडवर्टाइज़ करके अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरा ईबे का स्टोर है मैं अपनी ट्रैफिक वहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक से अपने ईबे स्टोर पे भेजूँ। अमेज़ॉन का मेरा स्टोर है, मैं अपने अमेज़ॉन के स्टोर के ऊपर ट्रैफिक ड्रिवन करना चाह रहा हूँ, ड्राइव करना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का गोल क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों ने इसमें करना क्या है, अपनी ऐड से आपको फ़ायदा क्या चाह रहे हो आप, वो आपको क्लियर है तो फिर आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करोगे, ठीक है। आपको दुनिया में जितने भी अगर आप लोग फ्रीलांसर्स बनते हो कल को, वैसे तो मेरी दिली ख्वाहिश है आप सारे अपना अपना बिजनेस करें, लेकिन हर कोई भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बैच से निकल के आगे फ्रीलांसर्स बनते हैं जाके, और अच्छे रिप्यूटेड फ्रीलांसर्स बनते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो भी। तो आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे फेसबुक से मुतल्लिक और डिफरेंट ब्रांड से मुतल्लिक जो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स देंगे, हमारा ये ब्रांड है और हम इस तरह की एडवर्टाइजमेंट चाह रहे हैं। हर बंदे की रिक्वायरमेंट आपको डिफरेंट होगी, हर बंदे की कहानी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग एक अच्छे एडवर्टाइज़र हैं और एडवर्टाइजमेंट को समझते हैं तो फिर ही आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट को काम कर सकेंगे। और मेक श्योर मैंने कल भी एक चीज़ बताई थी कि इसको आप लोगों ने हाईली माइंड में रखना है कि कभी भी अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स समझने के बाद ये नहीं फील करना कि मैं एक प्रोफेशनल हो गया हूँ, ठीक है। बिकॉज आप लोग अगले का पैसा जो है वो बर्न कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और अगर आप उसकी पैसों को बर्न करने के बाद, बर्निंग करने के बाद उसको रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते जिस तरह के उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, तो समझ लें आप लोगों के लिए ट्रबल है, आपको आगे से प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एडवर्टाइज़र, अच्छा प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट वही होता है जिसने जो गोल लिया है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आगे चल के हम इस कोर्स में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को ई कॉमर्स से हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे कि अच्छे एक्सपेक्टेड रिजल्ट की। चलते हैं आगे। फर्स्ट स्टेप इज गोल, ठीक है। अब ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स हैं, गोल वगैरह वगैरह अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेप इज ऐड इंफॉर्मेशन। ऐड इंफॉर्मेशन इसमें क्या हो सकता है, लाइक आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट का नाम है वगैरह वगैरह, रेफरेंसेस हैं कि आप इसका क्या नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपने सारी इसमें प्रोवाइड करनी है, सिंपल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऐड कि ये ऐड मैं किस रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, किस कंपनी के लिए बना रहा हूँ, किस बिजनेस के लिए बना रहा हूँ, बस आपने उसके अंदर अपना ये पुट करना होता है डाटा, सिंपल इज दैट, क्लियर है। थर्ड इज एड सेट। एड सेट, थर्ड स्टेप इज एड सेट। एड सेट में क्या होता है, एड सेट के अंदर हम हर वो इंफॉर्मेशन फेसबुक को प्रोवाइड करते हैं
जिसमें हम लोगों को पता है कि ये फेसबुक को यूज़फुल होगी हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने कल बताया था जो AI एल्गोरिथम है, AI एल्गोरिथम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एल्गोरिथम है जो इस वक्त फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जी। सबसे पहले जो भी हम लोग फेसबुक पे चीज़ें वगैरह करते हैं, लाइक हम लोगों के जो एक्शंस हैं जिनको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, सेकेंडली हम उसको फर्स्टली हम उसको इंटरेस्ट कह सकते हैं, सेकेंडली हम उसको अपने डेमोग्राफिक्स कह सकते हैं, थर्ड हम उसको क्या कह सकते हैं, बिहेवियर, हम लोगों का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है, ठीक है। तो AI के पास हम लोगों की इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर हर चीज़ मौजूद है। आप जिस तरह की वीडियोस फेसबुक पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, उनके पास इस चीज़ का डाटा अवेलेबल है। वो उन्होंने आपका अपने AI को यूज़ करते हुए आपका एक आर्टिफिशियल फेस बना लिया, आपका एक दिमाग बना लिया हुआ है, किस बंदे का माइंडसेट इस तरह का है। ये बंदा टेक्नोलॉजी के मतलब वीडियोस देखना पसंद करता है, तो वो आपको टेक्नोलॉजी के मतलब की प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करेगा, लाइक कंप्यूटर का माउस है, कीबोर्ड है, रैम है, नए नए जो सिस्टम्स आ रहे हैं दुनिया में, ठीक है, उसके मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट्स करेगा। अगर आप लोग बुक रीडिंग के शौकीन हैं तो आपको नई नई बुक्स हैं उसके मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी। इसी तरह अगर आप लोग सॉफ्टवेयर के शौकीन हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको नए नए विंडो के मतलब फीचर्स और डिफरेंट दुनिया में जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनकी सेल परचेज के हवाले से एडवर्टाइजमेंट नज़र आएंगी। अगर आप लोग एक शेफ़ हैं तो या आप लोग एक फूड लवर हैं, मतलब आप खाना पीना बहुत पसंद करते हैं, तो आप लोगों को डिफरेंट जो चेन्स हैं, ब्रांड्स हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि ये नया ब्रांड है, इसकी लॉन्चिंग ये है और इसका ये है, इस पर डील लगी हुई, या फूड पांडा की नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये AI ने हम सब के डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, जिस तरह की चीज़ों को हम लोग लाइक करते हैं, जिस तरह की चीज़ों को हम लोग डिसलाइक करते हैं, किस तरह की चीज़ों के हम नीचे कमेंट करते हैं, वो हमारा एक एक एक्शन ये जो AI एल्गोरिथम है उसको रिकॉर्ड करता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंट रजिस्ट्रेशन ऑन फेसबुक। पहले दिन से हमारा पहले फेसबुक के ऊपर डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए फेसबुक ने अपने आप को अपना नाम चेंज करके रखा META, मेटा। व्हाट दैट मेटा मीन्स, ठीक है, मेटा इन शॉर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाप, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को इसलिए ये मेटा कंसीडर किया कि हमारे पास दुनिया के सारे दिमाग है, नौज़ुबिल्लाह, उनका शायद इस तरह का कॉन्सेप्ट भी था कि हम लोग खुदा हैं, ठीक है। हमारे पास हर बंदे का डाटा अवेलेबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कभी भी। उन्होंने अपना नाम मेटा इसलिए भी रखा कि हम लोगों के पास हर बंदे का दिमाग अवेलेबल है। आने वाले टाइम के अंदर हम लोग क्या अपडेट्स करने जा रहे हैं मेटा के अंदर, हम लोगों की जो दिमाग हैं बेसिकली जो हम फेसबुक पर यूज़ करते हैं, हम लोगों के जो सारी चीज़ें, जितनी भी एक्शंस हैं, जितना भी हमारी वीडियोस हैं, जितना भी हमारा वो हमारे दिमाग को यूज़ करते हुए, हमारे एक्शंस को यूज़ करते हुए अपना एक आर्टिफिशियल तरीके से दिमाग बनाएंगे जो उनके पास सेव रहेंगे, पूरे के पूरे दिमाग। और हमारे आने वाले फ्यूचर में शायद हम तब तक हों या ना हो, सुनने में आ रहा है ये हाईली इंटरनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले काल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेटा पे हमारे जिस तरह के ब्रेन्स रिकॉर्ड हो जाएं तो हम लोगों का दिमाग ही हम लोगों से बातें करने लग जाए, और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं हम लोगों से तो बात नहीं कर सकेंगे या मिल नहीं सकेंगे, तो उनके साथ वो बातचीत कर सकेंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट है इस वक्त मेटा का, जिसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं 24/7, ठीक है। दुनिया में बेशुमार कंपनीज हैं, एलन मस्क की नहीं है अकेला, बहुत सारी दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं जो इस वक्त AI पे काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त इस सारी चीज़ों में फेसबुक सबसे आगे है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इस वक्त एक्टिव यूज़र वो फेसबुक पे है। जितना दिमाग रोज़ का फेसबुक के ऊपर यूज़ होता है कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। थर्ड स्टेप इन्होंने बताया था एड सेट। एड सेट में हम फेसबुक को हर वो चीज़ अपनी प्रोवाइड करेंगे जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी एड से। मतलब कि लेट्स सपोज मैं एक फुटबॉल सेलर हूँ, फुटबॉल सेल करता हूँ या वॉलीबॉल सेल करता हूँ या क्रिकेट बैट सेल करता हूँ, तो मेरी क्या कोशिश होगी कि मेरी एडवर्टाइजमेंट वो लोग देखें जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो क्रिकेट लवर हैं, ठीक है। इस तरह के लोगों को दिखाऊंगा ना मैं अपनी ऐड। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मिसाल के तौर पे क्रिकेट बनाने वाला हूँ या फुटबॉल के सामान बनाने वाला हूँ और ऐड में अपनी उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो शेफ़ हैं,
माइट पॉसिबल उन लोगों का भी इंटरेस्ट हो क्रिकेट में, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों को रेलिवेंसी बनाने में जो है मेन आप लोगों की टेक्निक चाहिए कि आपने अपनी ऐड उन लोगों को दिखानी है जो लोग उस चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली उस लोग के उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, और उन लोगों का बिहेवियर इस तरह का है कि वो बहुत बड़े क्रिकेट लवर है। अगर आप लोग मतलब कोई खाने पीने के मतलब कोई किचन के सामान के मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी का, आप में से शायद आप में से कल को चल के आप लोगों को किसी का ऐसा ऑनलाइन स्टोर हो जो अमेज़ॉन पे या ईबे पे या शॉपिफाई पे अपना ऐसा स्टोर बनाए जो किचन एसेसरीज़ के ऊपर है, लाइक नाइफ है, फोक्स हैं, क्रॉकरी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोगों की क्या कोशिश होगी कि मेरी एडवर्टाइजमेंट किन को दिखाऊं? जो लोग शेफ़ हैं, जो स्मॉल रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, जो लार्ज साइज रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, ठीक है, जो हाउस वाइफ्स हैं वो हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप लोग टारगेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ एड सेट में हम लोग हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे अपने फेसबुक को, लाइक लोकेशन, एग्जाम्पल के तौर पे लोकेशन, एज, बिहेवियर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स। बजट, बिट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग एड सेट के अंदर फेसबुक को प्रोवाइड कर देंगे। सर एज का एड सेट से क्या? एग्जैक्टली बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग बेसिकली डील कर रहे हैं एक एआई एल्गोरिथम को, ठीक है। हम लोगों का जो बेसिकली नाम तो फेसबुक का है, लेकिन एट द एंड हम किसके साथ डील कर रहे हैं? एआई एल्गोरिथम के साथ। तो एड सेट के अंदर एज सेट का रोल इसलिए भी है कि मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट है जिसको एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ फुटबॉल को, तो फुटबॉल मुझे पता है कि 60 साल का बंदा तो फुटबॉल नहीं खेल सकता, चलने से आवाज़ार होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को जो 60 साल के हैं, जो सिर्फ घर बैठ के फेसबुक ही चलाते हैं, उनका दुनिया में और कोई काम नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर अपनी ऐड को ज़ाया क्यों करूं? ठीक है, मैं एक ऐसी एज लिमिट को फॉलो करता हूं जो कि मुझे पता है कि यंगस्टर्स के ऊपर फोकस्ड है, और मैं एज को इसलिए भी उसमें कहता हूं कि अगर हम लोग लेट्स सपोज 15 से या 10 साल से या 8 साल से लग के हम लोग अगर 40 साल तक बंदा फुटबॉल ईजिली खेलता है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। 40 साल तक 45 साल तक बंदा फिट होता है अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आप लोगों ने प्रॉपर वो फॉलो किया हुआ है हर चीज़ को। तो 45 साल तक हम लोगों के जो है वो हमारी ऑडियंस ही है, 10 साल से 40 साल के लोग। तो बाकी लोगों जितने भी आपके लोगों ने ऐड देखनी है वो आपकी वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। तो एज को हम लोग इसी फोकस करते हैं। इसी तरह मैंने बताया था कि जो लोकेशन है, लोकेशन क्यों मैटर करती है। मिसाल के तौर पे हम लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान में है और लेट्स सपोज पाकिस्तान में गर्मी है, लेकिन हम लोग जैकेट मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो जैकेट्स, लेदर प्रोडक्ट्स हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कपड़े हैं, ऐसे कपड़े हैं जो सर्दियों में यूज़ होते हैं। तो क्या हम लोग पाकिस्तान में तो कपड़े यूज़ नहीं होंगे तो उसको क्यों एडवर्टाइज नहीं करेंगे? हम लोग ऐसी कंट्रीज़ को पहले सर्च करेंगे जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड मौजूद है, जहाँ से हमें डिमांड आ रही है, और हम लोग इस चीज़ को प्रॉपर ट्रेस कर सकते हैं कि दुनिया में लेट्स सपोज अगर लेदर जैकेट है या बॉम्बर जैकेट है, इसकी डिमांड दुनिया के किस मुल्क से आ रही है और उस मुल्क के कौन कौन से शहर से आ रही है, इस चीज़ को भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग गूगल ट्रेंड्स। इसको लिख लें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको करेंगे। गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। गूगल ट्रेंड्स क्योंकि आपको पता है दुनिया में जो भी बंदा है वो सबसे पहले कहाँ पे आके क्यूरी करता है, लिखता है अपनी गूगल के ऊपर। तो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर हमें पता चल जाता है कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च आ रही है और दुनिया के किस हिस्से से आ रही है। अगर अमेरिका से आ रही है या यूके से आ रही है तो उनके कौन कौन से शहर से आ रही है, हमें ये भी पता चल जाता है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड से हम लोग क्रॉस चेक करने के बाद ही अपनी लोकेशंस वगैरह अपनी ऐड के अंदर इंसर्ट करेंगे। क्लियर है? देन बिहेवियर, जैसे कि मैंने बताया कि बिहेवियर अगर फुटबॉल लवर है तो हम उसको फुटबॉल के मतलब की एड्स दिखाएंगे और हमारे प्रोडक्ट भी फुटबॉल भी होंगे, ठीक है। तो बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, उसके मतलब मजीद किस तरह के शौक हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर जो बंदा फुटबॉल का शौकीन है शायद वो क्रिकेट भी खेलता हो, ठीक है। तो हम लोग ये मल्टीपल जो तरह के डिफरेंट बंदों को भी जब टारगेट करते हैं अपनी एक ही ऐड में, तो वो डेमोग्राफिक्स में चीज़ें कंसीडर होती हैं सारी। क्लियर है?
बिड्स और बजट ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, याद रखना है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। बिड्स और बजट आपस में कनेक्टेड। लेट्स सपोज आप लोगों का एक बजट है, वो है डेली का $50 कि आपने $50 की डेली एडवर्टाइजमेंट करनी है। मिसाल दे रहा हूँ एक, आप लोग कम भी कर सकते हैं अपनी जेब के अकॉर्डिंग। पहली चीज़ तो ये कि हम अपने जो कंपेटिटर्स हैं अपने बिजनेस के अंदर, बेशक आप लोग ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस कर रहे हो, आपके कंपेटिटर जरूर होंगे मार्केट में। तो आप ये चेक नहीं कर सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म की ये पॉलिसी नहीं है कि वो आपको आपके कंपेटिटर का बजट और उसकी बिड्स बता दे। ये हिडन होता है, ये सारा कुछ डील कर रहा होता है एआई एल्गोरिथम। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार मेरी तो जेब जब $50 डेली का बजट की इजाज़त देती है तो मैं $50 के हिसाब से अपनी ऐड चलाऊंगा। शायद आपका कंपेटिटर आपसे तगड़ा हो, वो कहे नहीं मैंने $100 की चलानी है। तो ये फेसबुक हम लोगों को नहीं बताएगा कि आपके कंपेटिटर का जो है वो बजट कितना है या उसकी बिड कितनी है। अब बजट और बिड में क्या फ़र्क है? लेट्स सपोज मैंने बताया कि आपका डेली का बजट है वो है $50, क्लियर है? तो बिड क्या है? अब बिड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपने ईबे पर भी पढ़ा है, वो उसको हम लोग किसको कहते हैं? बिड, बोली लगने को। एग्जैक्टली, गुड। तो जो बोली लगनी होती है उसको हम लोग बिड कहते हैं अपनी डिजिटल दुनिया के अंदर। अब दुनिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, फेसबुक ठीक है आपसे एडवर्टाइजमेंट के पैसे ले रहा है, लेकिन आपके कंपेटिटर से भी उसने पैसे लिए हैं, उसके कंपेटिटर से भी उसने पैसे लिए हैं, उसके आगे कंपेटिटर उससे भी उसने पैसे लिए हैं फेसबुक ने। अब फेसबुक तो परेशान है, मैं किसकी ऐड दिखाऊं किसकी ऐड ना दिखाऊं, ठीक है ना? कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को हल करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो ये खत्म किया ना कि एक दूसरे का बजट नहीं आप लोग जान सकते। दूसरे नंबर पे फेसबुक ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि आप सारे बैठे हुए हो, आप सारों का एक लेट्स सपोज एक ही प्रोडक्ट है जो आप लोग सेल करना चाह रहे हो, लेकिन आप सबके ब्रांड्स डिफरेंट है। आप भी फुटबॉल बनाते हो, ये भी फुटबॉल बनाते हैं, वो भी फुटबॉल बनाते हैं, आप भी फुटबॉल बनाते हो, तो प्रोडक्ट ही सेम है और आप सारे कहते हो फेसबुक पे ऐड चलानी है और सब ने यूएसए में चलानी है। तो फेसबुक तो अब परेशान हो गया, मैं किसकी ऐड दिखाऊं किसकी ना दिखाऊं। ऐसी सूरत हाल में बिड्स का कॉन्सेप्ट बना। बिड्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि फेसबुक आपको कहता है ठीक है $50 आपका बजट तो है, आप मुझे ये बताओ कि पर एड क्लिक पे आप मुझे क्या प्रोवाइड करोगे। आप कहते हो मैं आपको 50 सेंट्स दूंगा फेसबुक को, ये कहते हैं मैं आपको 0.60 सेंट्स दूंगा, आप कहते हैं मैं आपको $1 दूंगा, ये भाई साहब मुझे कहते हैं मैं आपको पर क्लिक का $2 दूंगा जो बंदा मेरी ऐड पे क्लिक करेगा। अब किसी को एक दूसरे का नहीं पता कि किसने कितनी बिड की है। ठीक हो, ये मतलब फेसबुक को एआई एल्गोरिथम डील कर रहा है उसको। ठीक हो गया। अब किसी को नहीं आप में से पता कि किसने कितनी बिड की है मेरे कंपेटिटर ने, उसका बजट क्या है, उसका डेली बजट क्या है, उसका मंथली बजट क्या है, ये नहीं उसने किसी को बताया, इसको हाइड कर दिया। ये बजट से अलग होंगे जो बिड के? नहीं, बजट के अंदर ही आपके बिड्स होंगे। मिसाल के तौर पे आप बिड कहते हो कि जो बंदा मेरी ऐड पे क्लिक करेगा फेसबुक उसको मेरी ऐड दिखाए, जितने लोग मेरी ऐड पे क्लिक करेंगे मैं पर ऐड के हिसाब से आपको $0.50 दूंगा पर क्लिक का, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है सर। तो यहाँ से जो है इन्होंने कहा कि मैं पर ऐड के आपको 0.60 दूंगा। अब फेसबुक ने देखा कि मुझे ऐड दिखाने के पैसे बिड में ज्यादा कौन दे रहा है, किसकी बोली हाई है, किसने ज्यादा बोली लगाई है, 0.60 वाले की हाई है, तो 0.60 वाले की ज्यादा पहले दिखाएगा। उसके बाद लोएस्ट किसकी बिड है 0.50, उसके बाद उसकी दिखाएगा, उसके बाद उसकी दिखाएगा, डिफरेंट इस तरह दिखाएगा जरूर। रिजल्ट आपको फेसबुक देगा, रिजल्ट आप सबको मिलेगा, ये फेसबुक का वादा है। इतनी ऑडियंस है उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ना कि दुनिया में अगर 7 बिलियन आबादी है तो 5-5.5 बिलियन आबादी फेसबुक पे है, उसको ऑडियंस की कमी नहीं है। और सर ये जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर दुकान का कॉन्सेप्ट है वो कैसे होगा? साल तौर पर अगर मैं मोबाइल पर ओपन किया है फेसबुक तो मुझे पहली ऐड 60 बिट वाले की आएगी, उसके बाद दूसरी ऐड आएगी 0.50 वाले की। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस बंदे को उसने 0.60 वाले की ऐड दिखा दिया उसको वो 0.50 वाले की भी दिखाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये भी फेसबुक एआई को पता है कि उसने इस बंदे को दिखानी है या नहीं दिखानी, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऑडियंस की कमी नहीं है उसको। उसने सिर्फ आपने जो उसको बता दिया ना कि ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स को मेरी ऐड दिखानी है जो बंदे इस तरह के बिहेवियर वाले हों, इस तरह के इंटरेस्ट वाले हों, इस तरह के शौक वाले हों, तो उसको पता है कौन सा बंदा किस शौक वाला है। हम सब ने अपने प्रोफाइल के अंदर लिखा होता है कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों की एज क्या है, हम लोगों का नाम क्या है, हम लोग जो है वो रहते कहाँ पे हैं, हमारी बर्थडे कब होती है, हम लोगों ने जो सी वीडियोस लाइक की होती हैं, जो सी फोटोज लाइक की होती हैं, उसको सारे हमारे दिमाग का पता है। उसके बाद हमारा सारा दिमाग है फेसबुक के पास।
और इस वक्त भी उसको पता है हम लोग किधर है हमारी लोकेशन के हिसाब से। तो फेसबुक को उसमें प्रॉब्लम नहीं है ऑडियंस में, फेसबुक के ऊपर, फेसबुक हम सब के ऊपर कंट्रोल करता है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे लॉज बन चुके हैं आज के टाइम के ऊपर कि फेसबुक उन डाटे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियल डाटे को यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, किस शक्ल में यूज़ कर सकता है, एआई एल्गोरिथम के शक्ल में यूज़ कर सकता है कि आप ठीक है मुझे बताएं किस तरह के लोगों को ऐड दिखानी है, वो इस तरह के शौक रखते हो, इस तरह की लोकेशन पे रहते हो, ठीक है मैं आपकी ऐड चला दूंगा, वो आपको बस इतना कहेगा, दैट्स इट। सर क्या वो हमें ये मतलब कह सकते हैं कि अगर आप इतने जो है ना सेंट हमें यहाँ डॉलर पे करते हैं तो फिर आप टॉप लिस्ट में आएंगे, वो हमें कह सकते हैं? आपको रिकमेंडेशन दे सकता है वो हमें फेसबुक, कह सकते हैं कि आप $2 आपको एक रिकमेंडेशन इस तरह अमेजोन पे भी आपको रिकमेंडेशन मिलेगी, ईबे पर भी रिकमेंडेशन मिलेगी। रिकमेंडेशन एक मशवरा है कि मार्केट के अंदर आप जिस तरह की ऐड चलाना चाह रहे हो उसकी बिड चल रही है 0.30 से लग के 0.50 तक, ये एक चल रही है, वो आपको रिकमेंडेड बताएगा, ये रिकमेंडेड। ठीक है सर, अब आप इससे ऊपर चलाते हैं, इससे डाउन चलाते हैं, ये आपके ऊपर है, ये हम पे है, एक हमारा बच्चा रिकमेंडेशन आपको मिल जाती है। जैसे ही वे लास्ट में शो करता है एग्जैक्टली जिस तरह से आप लोग आगे चल के अमेजोन के कोर्स में भी सीखेंगे कि आपको जिस तरह से रिकमेंडेशन मिलेगी, तो रिकमेंडेशन आपको मशवरा मिल जाता है कि आप इतनी ऐड चलाएं, इतने तक की चलाएं, पर बिड आपकी इतनी होनी चाहिए, मशवरा मिल जाता है, साथ ही शो करता है वो साथ साथ ही आपको शो करता है। इतने कस्टमर एग्जैक्टली इस तरह से ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ऐड सेट। अब फोर्थ स्टेप क्या है, इंटरनेशनली अगर देखा जाए ना तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सिर्फ ये 3 सेट्स को ही पढ़ाते हैं, 3 स्टेप्स को ही वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ रह नहीं जाती। लेकिन चौथा स्टेप मैंने खुद ऐड किया हुआ है, जो कि जिसमें हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस, के साथ साथ अपनी जो परफॉर्मेंस है ऐड की उसको हम लोग वॉच कर रहे हैं कि हम लोगों को जो रिजल्ट आ रहा है हमारी ऐड से वो किस तरह का आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बुरा आ रहा है, हम लोगों के पैसे ज़्यादा बिड में कट रहे हैं, कम पैसे कट रहे हैं। उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रोसेस एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? प्रोसेस एनालिसिस के अंदर हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं कि अगर हम लोग एक फेसबुक की जो ट्रैफिक है, अपने मतलब की जो ट्रैफिक है, जो से हम लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसके जो पोटेंशियल बायर हो सकते हैं, अगर हम उनको अपने स्टोर पे लेके जाते हैं, ईबे पे, अमेजोन पे या शॉपिफाई पे या अपने प्राइवेट लेबल स्टोर पे। प्राइवेट लेबल स्टोर क्या होता है? आपका अपना स्टोर www.abc.com या domain.com या hasibat.com, ठीक है? तो आपका वो प्राइवेट लेबल वेबसाइट है या आपकी स्टोर है। आप अगर वहाँ पे ट्रैफिक लेके जा रहे हो फेसबुक से कि लोग ये यहाँ से फेसबुक से मेरी ऐड देखें और मेरे स्टोर पे जाके चीज़ को परचेस करें, जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करें मेरे स्टोर पे चले जाएं, तो आप जब उनको लैंडिंग करके अगले पेज पे लेके जा रहे हो तो अगले पेज की ट्रैकिंग तो हम लोगों की नहीं हो सकती कि उन्होंने चीज़ खरीदी है नहीं खरीदी, पेज पे गए हैं, कितनी देर उन्होंने स्टे किया हमारे पेज पे, उस सारी चीज़ को भी चेक किया जा सकता है। लेकिन उसको फेसबुक नहीं चेक कर सकता। फेसबुक का काम यहाँ तक किया जब उसमें बंदे ने क्लिक कर लिया ऐड को, वो अगले पेज पे चला गया, ख़त्म। ठीक है सर, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, उन्होंने दे दिया। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पेज पे जो बंदे गए हैं, फेसबुक ने बताया इतने बंदे गए हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारे स्टोर पे, क्या वाकई वो हमारे वेबसाइट पे आए भी हैं या नहीं आए। उसके अंदर हम लोग डिफरेंट जो टूल्स हैं, जिससे हम एक कहते हैं पिक्सल्स या गूगल एनालिटिक्स, ये 2 बेसिकली टूल्स हैं। एक पिक्सल्स है, ये फेसबुक का अपना टूल है, और दूसरा जो है वो गूगल एनालिटिक्स, ये गूगल का बेसिकली टूल है, जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट, आपकी जो प्राइवेट लेबल वेबसाइट है, उसके साथ आप लोग इसको लिंक कर सकते हैं, और जैसे ही आपके वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आपके वेबसाइट पे आएगा ना, तो आप पिक्सल्स के अंदर जाके या गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के अंदर जाके देख सकते हैं कि फेसबुक से कितने मेरे स्टोर के ऊपर लोग आए हैं। 10 आए हैं, 20 आए हैं, 50 आए हैं, 100 आए हैं, 1000 आए हैं, लाख आए हैं। ये फ्री है या पेड है? ये फ्री टूल्स हैं। इसको उनकी डिटेल भी होगी या फिगर होगी? उन कस्टमर्स की डिटेल कोई नहीं होगी कि कस्टमर का नाम क्या था वगैरह वगैरह। मैंने बताया ना, ये सारा काम कॉन्फिडेंशियल होता है। तो सिर्फ आपको फिगर्स मिलेंगे और आपको ये पता चल सकता है किस कंट्री से आया है, ये आपको मिल सकता है। इस तरह का डाटा मिल सकता है, किस कंट्री का है था, किस शहर का था,
ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही आपको पता चल सकती हैं। एज का भी सम टाइम नहीं पता चलता, लेकिन आप लोग ये देख सकते हो कि इतने मेरे ट्रैफिक आई है, इतने नंबर्स में आई है और इतने कंट्री से आई है, यहाँ तक आप तो देख सकते हो। क्रॉस चेक टूल है कि गूगल क्रॉस चेक के फिर गूगल हमें ऐड चलाने के बाद, फेसबुक हमारी ऐड चलाने के बाद ये कह रहा है कि ठीक है आपकी ऐड मैंने 2 लाख लोगों को दिखा दी है और 2 लाख में से इतने 10,000 लोग आपकी वेबसाइट पे गए हैं। तो आप इन टूल्स के थ्रू ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई 2000 बंदा मेरी वेबसाइट पे, मेरे स्टोर पे आया है या नहीं आया। क्लियर है? एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर आप अपनी ट्रैफिक ईबे और अमेजोन पे जनरेट कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ आप ये टूल्स लिंक नहीं कर सकते, ये सिर्फ प्राइवेट लेबल के लिए। ठीक है, पर्सनल ब्रांड के लिए। हाँ जी। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग एक ऐड को बनाने में फॉलो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली करेंगे बाय यूजिंग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम नेक्स्ट क्लास में ये सारा काम हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। अभी मेरा ख्याल है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए हैं। क्लियर है ना? किसी किस्म की इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सर डेमोग्राफिक का कुछ डेमोग्राफिक्स मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें जिसमें इंटरेस्ट, बिहेवियर, हर चीज़ इसमें आई, सबको हम लोग मिला के जो डेमोग्राफिक्स कहते हैं। सर जी वो बिड में और बजट जो है $50 का बजट है, वो सारे क्लिक ऐड वो किधर आएंगे? देखिए ये अब अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सपोज आपने बजट $50 लगाया, लेकिन आपने बिड लगाई 0.50 पर पर्सन। अब 0.50 की मिसाल के तौर पे आपकी एक बंदे के ऊपर पैसे कॉस्ट हो रहे हैं, जी तो जब तक आपके 50 पूरे नहीं होते पर डे के अंदर, तब तक ऐड चलती रहेगी। 50 पूरे हो गए हैं बिड्स के साथ, तो आज की ऐड खत्म, बाकी कल 12 बजे के बाद चलेगी। उसके लिए नया डेफिनेटली उसके लिए $50 का अलग, अगले दिन का $50 बजट अलग है। ये आपने पर डे लगाया है, आप पर वीक भी लगा सकते हैं, पर मंथ भी लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने पर डे की एग्जांपल दिया, फिर उसके हिसाब से वो हमारी ऐड चलाएगा। उसके हिसाब से आपकी वो एडवर्टाइजमेंट चलाएगा, कम ज़्यादा तेज स्लो उसके हिसाब से सारा चलाएगा। वो डे पर जो है टाइम ड्यूरेशन है उसके दरमियान एंड होने से पहले तक नहीं आती अगर उतनी, तो फिर आपको कोई पैसा नहीं कटेगा, आपने कोई पैसा पे नहीं करना फेसबुक को। फिर आपने समझ जाना मेरी ऐड ठीक नहीं बनी, उस पर रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये चार्जेस हमने पहले उनको पे करने के बाद में पे करेंगे। कई दफ़ा क्या होता है कि फेसबुक डिपेंड करता है आपके कार्ड पे, इशूअर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। सम टाइम आपसे वो पहले प्री चार्ज कर लेता है, पहले ही सारे पैसे। अब मेरा जो इंग्लैंड का कार्ड है, मैं इंग्लैंड का कार्ड अगर साथ में लगाता हूँ ना, तो वो किस तरह से होता है, एडवांस ऐड चल रही होती है, और जैसे ही उनका एक स्पेसिफिक बजट होता है, लेट्स सपोज मैंने 5,000 रुपये की पाकिस्तानी रोजाना की ऐड चलाई है, तो क्या होगा, सम टाइम ऐसा होता है पूरे दिन ऐड चल जाती है, 12 बजे के बाद वो मेरे अकाउंट से 5,000 काट लेता है, एडवांस में ऐड चल गई होती है। कार्ड बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है जो पाकिस्तानी बैंक है, यूबीएल आप लगाए ना, पहले वो आपके कार्ड से पैसे अपने अकाउंट में डालता है फेसबुक में, आपको तो श्योर होता है $50 आपने डाल दिए, देन वो आहिस्ता आहिस्ता कटते जाते हैं जैसे जैसे ऐड चलती जाती है। डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब से। अब यूके उनको पता है ट्रस्टेड लोग हैं, ये फ्रॉड ये नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानियों से वो पहले लेता है एडवांस में, हम किसी तरह से भी नहीं है, सही है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्लियर है आपका? क्लियर है, ठीक है, ऑफ कर लें।